भाई आज 6 दिसंबर की काली रात, जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का निधन हुआ, आज ही की रात सबसे पहले उन्होंने भगवान बुद्ध और उनका धर्म नामक पुस्तक के अंतिम पैराग्राफ को लिखा था और उनके सहायक ये रत्तू साहब जो उनके सहायक के रूप में थे उसको टाइप कर रहे थे। टाइप करने में उन्हें बड़ी समय हुई और लगभग 11 बजे वो अपने घर जाते हैं। उसके बाद बाबा साहब सोने के लिए जाते हैं और सोए ही रह जाते हैं। क्या हुआ, सुबह में उनकी पत्नी सविता अम्बेडकर वह बाबा रत्तू को बुलाने के लिए अपनी कार भेजती हैं और इसके बाद नानक चंद रत्तू उनकी कार से आते हैं तो देखते हैं कि बाबा साहब अपने बिस्तर पर सदा के लिए सो गए। तब उन्होंने उनके सगे संबंधियों को संदेश भेजा कि बाबा साहब दुनिया में नहीं रह गए। उसके एक दिन पहले डॉक्टर मावलंकर बाबा साहब के कुछ सामान लेकर के बंबई चले गए और उसके बाद यह घटना घटती है। साथियों, आज हम उस बाबा साहब के आभारी हैं जो कि हमसे पहले कैफी साहब ने बता दिया कि ये मनुवादी व्यवस्था के आधार पर स्त्री शूद्र न धियताम, स्त्री और शूद्र को विद्या पढ़ने का अधिकार नहीं। उन्होंने यह कह दिया, ऋग्वेद के 90 सूत्र का 10वां मंत्र है, ब्राह्मण अवश्य मुखम आसीत बाहुराजा न कृत है उरो तदस्य यद वैश्य है पदाभ्याम शूद्र अजायत, जिसका अर्थ कैफी साहब ने पहले ही बता दिया है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो साथियों, आज 6 दिसंबर की काली रात, आज दिन बाबा साहब के नमन और पुष्प अर्पण के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय भीम, जय भारत, जय मानव। चलिए, अपना नाम बताते हुए बताइए। आज आप लोग जो है बाबा भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति की जो है सामने और माल्यार्पण भी किया और कुछ किए। मैं कैफी आजमी। आज 6 दिसंबर है। हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस के रूप में मना रहे हैं और आज भैरवपुर दरगाह में अकेले नहीं, आजमगढ़ में नहीं, ये पूरे विश्व में 6 दिसंबर जो परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और 1956 6 दिसंबर की जो काली रात थी, हम लोग बहुत दुख में हैं, बहुत मर्माहत थे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जहर का प्याला दे करके उन्हें मार दिया गया। अगर अम्बेडकर जी कुछ दिन और रहे होते इस दुनिया में तो आज दलित और पिछड़ा अल्पसंख्यक जो है प्रताड़ित नहीं होता। लेकिन आज जो भी कुछ हम लोग को मिला है ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की देन है। ये हम लोगों के रहबर हैं और हम लोग आजीवन अपना रहबर रहनुमा मानते रहेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने हमको शिक्षा का अधिकार दिया है, हमको पानी पीने का अधिकार दिया है, हम लोगों को चलने का अधिकार दिया है, ऑफिसों में घुसने का अधिकार दिया है। यहाँ तक कि चपरासी से लेकर के राष्ट्रपति तक अगर किसी ने बनाया है दलित समाज को तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया है, कोई और नहीं बनाया है। अच्छा, आज कह रहे हैं हम लोग को जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है, क्या आपके अकेले हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी सबके हैं। जब आपको जो है एक धार्मिक किताब लिखने को मिला था तो आपने लिख दिया था दलित जो है पैर से पैदा शूद्र हुआ है और छत्री मुख से हुआ है, छत्री जो है बाह से भुजा से हुआ है और ब्राह्मण मुख से हुआ है और बैस पेट से हुआ है। और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिख दिया कि सब लोग एक ही जगह से पैदा हुए हैं
और चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, कोई हो, एक दरखास्त लेकर थाने पे जाता है तो उसकी सुनवाई होती है। और जब देश की आजादी की पहले था, आप लाख अगर आई थाने पे जाइए तो रास्ते में से ही वापस लोग कर देते थे, लेकिन आज कोई वापस नहीं कर रहा। इसलिए नहीं कर रहा, एक बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है कि जो कोई रास्ते से वापस नहीं कर पा रहा है। और आज 100 नंबर डायल करिए, 112 डायल करिए, पुलिस आपके दरवाजे पे। ये बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है, किसी की देन नहीं है। अगर देन होती तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी गेट के बाहर शिक्षा नहीं लेते। आज उन लोगों ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने हम लोग को शिक्षा अगर मिलने का अधिकार मिला तो उनकी देन है, किसी और की देन नहीं है। आज एक ही बेंच पे चाहे अगड़ा का बच्चा, चाहे पिछड़ा का बच्चा अगर बैठ के पढ़ता है तो बाबा भीमराव अम्बेडकर जी की देन है।